चेयरमैन बल्दी अवस्थी रेहान हाशमी कहते हैं, जितनी तेजी से नालों को साफ किया जा रहा है उतनी ही तेजी से कचरा माफिया नालों में कचरा डाल रहा है। इख्तियारात ना होने के बाइस बल्दियाती अमला कचरा माफिया के आगे बेबस है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, हुकूमती और निजी सतह पर खुसूसी अफराद के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। हक परस्त नुमाइंदों ने असेंबली में खुसूसी अफराद के लिए नौकरियों का बिल मंजूर कराया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं, जिले को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। जिला भर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों से कचरा साफ करके खूबसूरत गमले लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, क्रिसमस का त्यौहार करीब है। कोशिश है कि क्रिसमस से कबल मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी जाएं ताकि उनकी खुशियों में शामिल हो सकें। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, इलाके के जो भी मसाइल हैं उनके हवाले से अरकान कौंसिल मतला करें ताकि फौरी तौर पर इसका हल निकाला जाए। हमारा काम सिर्फ तरक्याती स्कीम देना नहीं बल्कि इन मसाइल हल कराना है। कराची के नालों में कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद। हैदरी मार्केट की शाहराह पर नाले में कचरे और गंदगी ने निकासी आप का मसला पैदा कर दिया। कारोबार मुतासिर होने से दुकानदार परेशान। और कराची के इलाके बफर जोन में सेवरेज का बोसीदा निजाम इलाका मकीनों के लिए अजियत बन गया। आए रोज उबलते गटर से आमद और रफ्त मुश्किल। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने आंखें बंद कर ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाटर बोर्ड की कीमती इराजी पर दोबारा कब्जे की कोशिशें जारी हैं। नेशनल स्टेडियम के अकब में वाटर बोर्ड की इंतहाई कीमती इराजी पर कब्जे के लिए गैर कानूनी तामीरात। वाटर बोर्ड हुकाम ने बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए मुतालिका इदारों से राबिता कर लिया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाटर बोर्ड की कीमती इराजी पर दोबारा कब्जे की कोशिशें। नेशनल स्टेडियम के अकब में वाटर बोर्ड की इंतहाई कीमती इराजी पर कब्जे के लिए गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। वाटर बोर्ड हुकाम ने बाअसर माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए मुतालिका इदारों से राबिता कर लिया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाटर बोर्ड की कीमती इराजी पर दोबारा कब्जे की कोशिशें जारी हैं। नेशनल स्टेडियम के अकब में वाटर बोर्ड की इंतहाई कीमती इराजी पर कब्जे के लिए गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। वाटर बोर्ड हुकाम ने बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए मुतालिका इदारों से राबिता कर लिया है। सरकारी जमीनों पर सरकारी अफसरान की मिली भगत से कब्जों का सिलसिला जारी है और अब वाटर बोर्ड की इंतहाई कीमती इराजी पर दोबारा कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, जहां पर वाटर बोर्ड की इंतहाई कीमती इराजी मौजूद है जिस पर कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। नेशनल स्टेडियम के अकब में वाटर बोर्ड की इंतहाई कीमती इराजी पर कब्जे के लिए गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। वाटर बोर्ड हुकाम ने बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए मुतालिका इदारों से राबिता कर लिया है, जिसके बाद जमीन के अतराफ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और कब्जा माफिया से निमटने के लिए हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाटर बोर्ड की कीमती इराजी पर दोबारा कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। नेशनल स्टेडियम के अकब में वाटर बोर्ड की इंतहाई कीमती इराजी पर कब्जे के लिए गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। वाटर बोर्ड हुकाम ने बाअसर अफराद और बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए मुतालिका इदारों से राबिता कर लिया है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई है। जिला वस्ती में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सखी हसन, सरीना मोबाइल मार्केट और हैदरी मार्केट के अतराफ ऑपरेशन किया। दुकानों के आगे बने चबूतरे और सनशेड्स को मिसमार कर दिया गया है, जबकि ठेले, पथारे, गन्ने की मशीनें, केबिन्स और स्टॉल्स को जब्त कर लिया गया है। कराची में सखी हसन, सरीना मोबाइल मार्केट के अतराफ KMC एंटी इंक्रोचमेंट ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके दुकानों के आगे बने चबूतरे और सनशेड्स समेत दीगर तजावुजात मिसमार कर दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, किसी भी किस्म की कोई मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है तजावुजात का खात्मा करने वाली टीम को? बिल्कुल, शेर कायद में बंदी उज़्मा कराची के इंफरादी तजावुजात सेल के हवाले से बात कर ली जाए तो वो एक बार फिर तजावुजात के खिलाफ मुताबिक दिखाई दे रही है। बारहा मेट्रो 1 न्यूज की जानिब से जो है शहर भर में तजावुजात की भरमार के हवाले से निशानदेही की जा रही है। उस पर जो है आज हमने देखा कि जो KMC का एंटी इंक्रोचमेंट सेल है, इसने जो है सखी हसन पर और उसी के साथ साथ जो हिजवी मार्केट है यहाँ पर जो है आज अब बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान जो है जो मुकर्रर से बाहर जो सनशेड लगाए गए थे, उसी के साथ साथ मुकर्रर से बाहर जो सीढ़ियां बनाई गई थी, उसी के साथ साथ फुटपाथें जो थी उन सबको जो है मिसमार कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने वाले जो कि तजावुजात माफिया एक तरीके से वहां पर सरगर्म थी रोड पर, जिन्होंने अपने ठिये पथारे लगाए हुए थे, उन सबको भी जब्त कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं तमाम जो है कार्रवाई मेट्रो 1 न्यूज की जानिब से खबर नशर किए जाने के बाद जो है देखी जा रही है। मेट्रो 1 न्यूज की जानिब से मुसलसल शहर भर में तजावुजात के हवाले से खबर नशर की जा रही है, जिस पर जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल है बल्दी उज़्मा कराची का, वो हमें मुताबिक दिखाई दे रहा है। आज भी उनकी जानिब से जो है जिला बस्ती में बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान सरीना मोबाइल मार्केट के बाहर जो मुकर्रर से बाहर दुकानों के जो सनशेड जिसे कहते हैं वो लगे थे, उनको जो है भारी मशीनरी के जरिए जो है तोड़ दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर हैदरी के हवाले से बात करूं जो कि एक बड़ी मार्केट है, रोजमर्रा शहरियों की बड़ी तादाद वहां पर जो है खरीदारी के लिए पहुंचती है, वहां पर भी जो है जो तजावुजात माफिया थी वो सरगर्म हमें दिखाई दे रही थी। उन्होंने ठिये पथारे जो है लगाए हुए थे मेन रोड पर, जिसका जो है खात्मा कर दिया गया है। और बल्दी उज़्मा कराची के जो मुतालिका अफसरान है और मुलाजिम है, उन्होंने वो तमाम सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। इस दौरान मज़ाहिमत का सामना यकीनी तौर पर देखने में आ रहा था। वहाँ पर जो दुकानदार मौजूद थे, लेकिन बल्दी उज़्मा कराची के जो अमला था उनके साथ पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। इस दौरान कोई जो है हमें ज्यादा मज़ाहिमत का सामना देखने में नहीं आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसाक, हमें अपडेट कर रहे थे। उज़्मा कराची के महकमा सतत तजावुजात के अमले ने सखी हसन, सरीना मोबाइल मार्केट और उसके अतराफ में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। कार्रवाई सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी में की गई, जिसमें डायरेक्टर सेंटर मिनहाजुल हक, डिप्टी डायरेक्टर मुश्ताक अली, सईद वारसी समेत इलाका असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस भी मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान सरीना मोबाइल मार्केट और उसके अतराफ में मुतादिद तजावुजात मिसमार की गई और गन्ने की मशीन, ठेले, पथारों और खाने पीने के स्टॉल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया गया। एक जानिब शहर में रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाई जारी है, तो दूसरी जानिब शहर की मरकजी और अंदरूनी शहरों पर हजारों की तादाद में तजावुजात कायम है, जो महकमा सदर तजावुजात KMC और इलाका पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जगह जगह जारी है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर मुख्तलिफ जगहों से पथारों और ठेलों का खात्मा कर दिया गया है। कुछ सामान को मिसमार कर दिया गया, जबकि कुछ सामान KMC का अमला अपने साथ ले गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में तजावुजात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में तेजी आ गई है। कराची के जिला वस्ती में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सखी हसन, सरीना मोबाइल मार्केट और हैदरी के अतराफ ऑपरेशन किया है। दुकानों के आगे बने चबूतरे और सनशेड्स को मिसमार कर दिया गया, जबकि ठेले, पथारे, गन्ने की मशीन, केबिन और स्टॉल्स को भी जब्त कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वसी पैमाने पर शहर भर में तमाम अजला के अंदर बिला तफरीक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जिसमें वसी पैमाने पर भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद आजम नगर में पानी की लाइन फट गई, जिसके बाइस हजारों गैलन पानी जाया हो गया। पानी घरों में दाखिल हो गया है, लेकिन वाटर बोर्ड हुकाम ने आंखें बंद कर ली हैं। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वहीं दूसरी जानिब लियाकताबाद आजम नगर में पानी की लाइन फट गई है, हजारों गैलन पानी जाया हो गया है। कई घंटे गुजरने के बावजूद वाटर बोर्ड ने लाइन की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। एक जानिब पानी की बूंद बूंद को हर शहरी तरस रहा है, वहीं दूसरी जानिब फुटेज में देखा जा सकता है कि लाइन फटने से 3-3 फीट तक पानी जमा है। देखिए, बिल्कुल ये लियाकताबाद आजम नगर का इलाका है जहां पर जो है वो पानी की लाइन वाटर बोर्ड की फटी है और इस पानी की लाइन को फटे हुए अब तकरीबन 36 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। आजम नगर की गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और ये सिर्फ पानी जो है वो अब सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोग खासा परेशानी का शिकार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वहीं दूसरी जानिब लियाकताबाद आजम नगर में पानी की लाइन फट गई है, हजारों गैलन पानी जाया हो गया है, जबकि कई घंटे गुजरने के बावजूद वाटर बोर्ड ने लाइन की मरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं किया है। कोई नहर नहीं बल्कि लियाकताबाद आजम नगर की गलियां हैं जहां वाटर बोर्ड हुक्काम की अदम तवज्जही की वजह से पानी की फटने वाली लाइन से बहने वाला पानी अब एक नहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आजम नगर की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये पानी की लाइन फट जाने की वजह से हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है और अब पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि कल 5 बजे से जो है ये लाइन टूटी हुई है, इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। वाटर बोर्ड के पास जाओ, वो कहता है उसके पास चले जाओ, सिविक सेंटर जाओ, वो कहता है गुलशन इकबाल चले जाओ। सब एक दूसरे के ऊपर टोपियां घुमा रहे हैं, काम करने कोई भी नहीं आ रहा। हाथ जोड़ के माजरत करते हैं, ये काम करवा दें। कोई भी अल्लाह के वास्ते, कोई लेडीज गिरी है, कोई बच्चे गिर चुके, कल बहुत माजरत आपसे बहुत माजरत करते हैं कि काम करवा दें। कुछ लोग आते हैं बरसाती मेंढकों की तरह वोट मांगने। आज इस आजम नगर में कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। घरों में लोगों के पानी भरा हुआ है। मैं सबसे पहले, अगर चलो बल्दियाती नुमाइंदे अगर कोई काम नहीं कर रहे, ये एक अलग मसला है। मेरे भाई, मैं MD वाटर बोर्ड असद साहब से दरख्वास्त करूंगा, आप आजम नगर में आके तो देखें। मेरे भाई, इन बच्चों की बद्दुआएं ना लो, इन माँ बहनों की बद्दुआएं ना लो। लिहाजा आपको इस पर काम फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। ये पानी घरों में जा रहा है और जिससे इधर जो मामला तो बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। ये मेन रोड की तरफ चला जाएगा पानी और इतने दिन से ये लोग बेचारे परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं। लियाकताबाद आजम नगर के मकीनों का मुतालबा है कि पानी को जाया होने से बचाया जाए। कैमरामैन हाफिज जुहैब के साथ जुल्फिकार पीरजादा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद इकरामाबाद में कचरे के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज तक कचरे के डस्टबिन से कचरा नहीं उठाया जाता। कचरा ही नहीं, आवारा कुत्तों की भी भरमार है, जो इलाका मकीनों की जान के लिए खतरे का बायस बन गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। इलाका मकीन काफी परेशानी का शिकार हैं, क्या सूरत हाल है इलाके की? जी हाँ, बिल्कुल शहर में सफाई हो रही है। अक्सर मकामात पर हम देख रहे हैं कि कचरा भी उठाया जाता है, लेकिन ऐसे भी अभी मकामात हैं कि जहाँ पर डस्टबिन से कचरा कई रोज़ नहीं उठाया जाता है। ऐसा ही इलाका ये है लियाकताबाद का ये इलाका है। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है, इलाका मकीन कहते हैं कि कई रोज़ जो यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर कचरे के ढेर लगे रहते हैं। कचरा तो होता ही है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुत्तों की भी भरमार है। यहाँ पर कुत्ते भी मौजूद हैं जो शहरियों के लिए यकीनन जो है ख़तरे का बायस बन सकते हैं। जैसे कि सूरत हाल भी इस वक्त ऐसी है कि वैक्सीन नहीं है कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तरफ यहाँ पर कुत्तों की भरमार है, दूसरी तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अच्छा, कचरा उठाने के लिए शहर के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ महकमा KMC का अमला अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, वहाँ पर जो है दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अफ़गानी ग्रुप भी कचरा उठा रहा होता है। रात भर जो हम देखते हैं कि कचरे के डस्टबिन पे ये कचरा चुन रहे होते हैं। अगर ये कचरा ना चुने तो शायद इससे मज़ीद कचरे के ढेर डस्टबिन पर नज़र आए। इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरा उठाने के साथ साथ ये किस तरह
थके हारे होते हैं कि थकन की वजह से इनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो कहाँ सो रहे हैं। इस वक्त भी देख सकते हैं यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि रात भर दिन भर डस्टबिन से कचरा उठाते हैं। शहर की डस्टबिन से आधा कचरा ये उठाते हैं, उसके बाद जो है इससे किस तरह इनकी थकन होती है, किस तरह ये थके हुए होते हैं, किस तरह ये गरीब जो है परेशानी के हालत में इस सर्दी का दौर है, ठंडा मौसम है, ये कचरे की डस्टबिन के साथ यहाँ पर फुटपाथ पर ये सुकून की नींद सो रहे हैं। ये है मेहनत इनकी, ये है थकन इनकी कि इनको इतना सुकून इस थकन और मेहनत के बाद मिल रहा है कि शायद किसी अमीरजादे को करोड़पति बनने के बाद भी ना मिल सके, क्योंकि ये कचरा उठाने के बाद ये गाड़ी है, ये गाड़ी के टनों कचरा इन गाड़ी के ज़रिए ये जो है बेचते हैं, जिसके ज़रिए यकीनन इनको एक अच्छी खासी आमदनी होती है। ये भी एक यहाँ पर अपना कचरा चुनने वाला का जो माफिया है यकीनन शहर के अंदर एक अपने लिए आमदनी का ज़रिया बनाया हुआ है, तो दूसरी जानिब शहर के डस्टबिन से कचरा उठाने के लिए, कचरे की सफाई के लिए अहम किरदार भी अदा करते हैं। इनकी मेहनत और मुशक्क़त जैसा कि आपने देखी कि किस तरह किस मेहनत से ये काम करते हैं, उसके बाद इनको जो है रहने के लिए या सोने के लिए जगह भी मैसर नहीं आती है, तो शहर के फुटपाथ ही उनके लिए आरामगाह बनी हुई होती है और वो पुरसुकून नींद यहाँ पर सो रहे होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि तनहा सिंध हुकूमत से जंग लड़ रहा हूं, कराची के फंड्स कराची को नहीं मिल रहे हैं। कराची के मसाइल पर वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी से 3 इजलास कर चुका हूं, मगर रिजल्ट सिफर निकला। सिर्फ जबानी जमा खर्च वाली बातें हैं। हमने अपने साथ MNAs के साथ PTI की हुकूमत को भरपूर सपोर्ट किया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। हमारे यहाँ भी उधर तक पहुँचे नहीं हैं हम लोग, और इसी जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं कि काश ये तीनों चीज़ें हमारे लोगों को, आवाम को मुहैया हो सके, मगर प्राइवेट सेक्टर इसमें काफ़ी आगे है। और मैं समझता हूँ कि 80 से 90% बोझ तालीम का प्राइवेट सेक्टर ने संभाला हुआ है। अदरवाइज़ अगर इफ़ यू लुक एट द स्कूल्स इन होल ऑफ द प्रोविंस, तो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, जाके तबीयत ख़राब होती है आदमी की अगर स्कूल चले जाएँ गवर्नमेंट के, जो कि उनके कंट्रोल में। मगर जिस तरह से यहाँ स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ये मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इस पुल से इस पार, पुल से उस पार 1-2 जगहें हैं जहाँ इस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखा गया है बच्चों के। मगर आई डोंट नो आपकी एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह से स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करेंगे, वो आप बेहतर समझते होंगे, क्योंकि ये एरिया ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों का एरिया है। एक परसेंटेज ज़रूर रहती होगी जो कि अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, तो इन चीज़ों को भी आई एम श्योर आप मद्देनज़र रखेंगे कि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस किस्म की एजुकेशन, तो उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या उसको स्पेशल कोई दिया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात फराहम करने के लिए जारी तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाए, ताकि सिटी ओलंपिक्स के मौके पर ज्यादा से ज्यादा खेलों के मुकाबले यहाँ मुनक्किद कराए जा सकें। बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने अफसरान को हिदायत दी कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाए, ताकि सिटी ओलंपिक्स
कॉम्प्लेक्स के मौके पर ज्यादा से ज्यादा खेलों के मुकाबले यहां मुनक्किद कराए जा सकें। मेयर कराची का कहना था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दस्तयाब ग्राउंड्स, कोर्ट्स और इंडोर गेम्स तक तमाम शहरियों की रसाई मुमकिन बनाई जाएगी और जेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फाल बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अफसरान को हिदायत दी कि बड़े कामों के साथ साथ तमाम मामूली और छोटे कामों को भी मुकम्मल किया जाए ताकि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद कोई रुकावट बाकी ना रहे। वसीम अख्तर का कहना था कि स्पोर्ट्स के मैदानों और मराकिज पर सिर्फ खेलों की सरगर्मियां हो सकती हैं, कमर्शियल सरगर्मियों की किसी कीमत इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिजली के इस्तेमाल की मुकम्मल निगरानी की जाए और गैर कानूनी कनेक्शंस को फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिया जाए। मेयर कराची ने इस अज़म का आदा किया कि लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत दीगर खेलों के मराकिज को भी आम लोगों के लिए खोलना चाहते हैं, लिहाजा जारी तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन, चेयरमैन वर्क्स कमेटी हसन नकवी, मुशीर मालियात रियाज खतरी, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज इक्तदार अहमद, सीनियर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मसूद आलम, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर खुर्शीद शाह, इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। पार्लिमानी लीडर जीशान अहमद और अरकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा बल्दिया जोन UC 30 शाहराह वकास पर जारी इस्तरकारी और मुख्तलिफ मकामात पर जारी पेच वर्क के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि अवाम को रिलीफ की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। महदूद वसाइल के बावजूद अरकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूएकार लाया जाए। मुमकिना बरसात के हवाले से तमाम रेन एमरजेंसी सेंटर्स को बिमा तमाम जरूरी साजो सामान के फाल रखा जाए। क्रिसमस की आमद से कबल तमाम मसीही इबादतगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और तामीर और मरम्मत के कामों को कबल अज वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ रोशनी के खुसूसी इंतजामात को भी यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती अफसरान ने जारी कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बरसात के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि मसीही इबादतगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और तामीर और मरम्मत के कामों का आगाज भी हो चुका है। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने बल्दिया जोन में जारी तरक्याती काम करवाने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह हमारे देरीना मुतालबे को हल करने के लिए इकदाम किए गए, इस पर हम दिल की गहराइयों से उन्हें खिराजे तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि जितनी तेजी से नालों को साफ किया जा रहा है, उतनी ही तेजी से कचरा माफिया नालों में कचरा डाल रहा है। इख्तियारात ना होने के बायस बल्दियाती अमला कचरा माफिया के आगे बेबस बना हुआ है। जिला वस्ती में जगह जगह कचरा फेंकने और जलाने वालों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि मौसम सरमा की मुमकिना बारिशों के पेश नजर जितनी तेजी से नालों की सफाई का काम जारी है, उतनी ही तेजी से कचरा माफिया बिला खौफ खतर नालों में कचरा डालने में मसरूफ है, जिसके बायस नालों से कचरा साफ करने की काविशें बेसूद साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जगह जगह कचरा फेंकने और जलाने वालों के खिलाफ मजिस्ट्रेटी इख्तियारात ना होने के बायस बल्दियाती नुमाइंदगान और बल्दियाती अमला कचरा माफिया के आगे बेबस और खामोश तमाशाई बना हुआ है। ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए माजी में जिलाई बल्दियात के पास बाकायदा म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो अब नहीं है। हमने बारहा हुकूमत सिंध की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि कचरा फेंकने वालों के खिलाफ इकदामात के हवाले से बल्दिया वस्ती वाहिद और पहला जिला है जिसने बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन सख्त सजाएं ना होने के बायस मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद लोग बासानी मुकदमा खत्म करवा लेते हैं, जिससे मुतालिका बल्दियाती नुमाइंदगान और अमले की हौसला शिकनी होती है। हमारा सिंध हुकूमत से मुतालिबा है कि वो आइन के तहत बल्दियाती इदारों को
मुकम्मल खुद मुख्तार बनाए ताकि आवाम को बेहतर से बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर मैसर आ सके। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहां जारी बरसाती नालों की सफाई, सड़कों की इस्तरकारी और दीगर उमूर का जायजा भी लिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि हमारी जानिब से मुंतखब कौमी नुमाइंदगान भी असम्बली में खुसूसी अफराद के लिए नौकरियों का बिल मंजूर कराने में कामयाब हुए हैं। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासिबत के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हुकूमती और निजी सतह पर खुसूसी अफराद के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। आलमी दिन के मौके पर मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब हम में से ही हैं और हमारे माशरे के लिए इतने ही जरूरी हैं जितना कि कोई और। आप लोगों की हिम्मत और हौसला देखकर सुकून मिलता है और यकीन होता है कि कुव्वत इरादी मजबूत हो तो जिस्मानी कमजोरी कोई मायने नहीं रखती और ये इन खुसूसी अफराद बिलखुसूस बच्चों ने साबित भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से मुंतखब कौमी नुमाइंदगान भी असम्बली में खुसूसी अफराद के लिए नौकरियों का बिल मंजूर कराने में कामयाब हुए हैं, जबकि उनकी बेहतरी के लिए दीगर इकदाम भी किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि जिले को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। जिले भर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों से कचरा साफ करके वहां खूबसूरत गमले लगाए जा रहे हैं ताकि जिले की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सके। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जिले भर में हंगामी बुनियादों पर जारी सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। कोरंगी क्रॉसिंग में शाहराहों पर जमा कचरे की सफाई की गई और मरकजी शाहराह की खूबसूरती में इजाफे के लिए गमले लगाए गए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि मरकजी और अंदरूनी शाहराहों पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि जिले के मकीनों को पुरफिजा माहौल मैसर आ सके। इस सिलसिले में शाहराहों पर जमा कचरा उठाकर वहाँ दीदा जेब गमले रखे जा रहे हैं ताकि शाहराहों की खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। अब शाहराहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे कचरा काफी होता था। जो करीब करीब के यहाँ दुकानदार हैं वो भी यहाँ पे डंप करते थे कचरे को। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ इस हिस्से में कचरा ना फेंकें। हमारे महकमे पार्क ने यहाँ पे ये गमले लगा रखे हैं, प्लांटेशन की है, तो ताकि ये इसमें एनवायरनमेंट यहाँ का बेहतर हो सके। ये ब्रिज के नीचे की जगह है, यहाँ पे कब्जा होने से बचाने के लिए हमने ये एक्सरसाइज सारी की है। अब यहाँ की कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ है, यहाँ के लोगों का भी फ़र्ज़ है कि ऑन करें इसको और यहाँ पे कचरे को ना फेंकें। देखिए ऑलरेडी कमिश्नर कराची की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। कचरा अगर कचरा कुंडी के अलावा कोई फेंकेगा तो उस पर FIR बनती है। तो मैं बहरहाल सबसे गुजारिश करूँगा यहाँ के लोगों से, जो दुकानें हैं ख़ास तौर पे शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार मालकान हैं, कि वो इस हिस्से को ऑन करें और यहाँ पे कचरा ना फेंकें। DMC ने यहाँ पे गमले रखें, एक बड़ी तादाद में पौधे यहाँ पे लगाएं, तो ये अब उनकी हिफाजत करें। दौरे के दौरान वाइस चेयरमैन अहमद अली और मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार करीब है। कोशिश है कि क्रिसमस से कबल मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी जाएं। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार करीब है, हमें इनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। अराकीन कौंसिल मसीह आबादी में जाकर उनसे मुलाकात करें। उनका कहना था कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि अपने इलाके को हर सहूलियात देने के साथ अमन अमान और भाईचारगी बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करूँ। मसीह मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि क्रिसमस से कबल तनख्वाहें देने के लिए इकदाम कर लिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम उनकी खुशी में शामिल होंगे। हर साल की तरह इस साल भी जो है ना, जो क्रिसमस जो आ रहा है और हमारे पास अक़लियत के जो लोग हैं, इनकी खास तौर पर हमारे पास सैनिटरी वर्कर्स भी हैं और उनको इंशाअल्लाह ताला उनकी जो ईद एडवांस हम 20 तारीख को, जो 25 दिसंबर के हवाले से उनकी ईद है, तो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को उनकी सैलरी भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो इनकी चर्च वगैरह हैं उनकी भी लाइटिंग के लिए हर यूनियन काउंसिल में हमने डायरेक्टिव्स दिए हैं
कि पिछले साल भी हम इस तरीके से करते हुए आ रहे हैं, इस साल भी उस रीत को कायम करते हुए हमने कहा कि जहाँ जहाँ चर्च हैं और उनकी लाइटिंग्स वगैरह का इंतज़ाम भी कर रहे हैं और वो काम भी चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को हम इसकी ईद एडवांस की सैलरी भी करके दे देंगे। उनका मजीद कहना था कि अक़लियती बरादरी को हमारे मुल्क में खास तवज्जो दी जाती है, इसलिए हमारी कोशिश है कि क्रिसमस से कबल मसीही आबादी में सड़कों की तामीर और कचरा उठाने के कामों को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए ताकि उन्हें अपने त्यौहार के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि इलाके के जो भी मसाइल हैं उनके हवाले से अरकान कौंसिल को मुतला किया जाए ताकि फौरी तौर पर उसका हल निकाला जाए। हमारा काम सिर्फ तरक्याती स्कीम देना नहीं बल्कि उनके मसाइल हल कराना है, चाहे वो हमारे दायरे इख्तियार में हो या ना हो। अरकान कौंसिल मीर अब्बास तालपुर, अख्तर आरफानी, यूसुफ शाह, जहांगीर लाशारी, हाजी अबू बकर मेमन, मक्खी ओधामल और शेरातून खातून से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अवाम ने हमें अपनी खिदमत के लिए मुंतखब करवाया है, उसका हक जरूर अदा करेंगे जिसके लिए सरगर्म अमल हैं। उनका कहना था कि माशरा जिस उजलत पसंदी का शिकार होता जा रहा है उसके नताइज किसी लिहाज से अच्छे नहीं आते। तहम्मुल मिजाजी का रास्ता इख्तियार करने से वक्ती मुश्किलात तो पेश आ सकती हैं मगर कोई अजियत का शिकार नहीं हो सकता। दीन इस्लाम की तालीमात तो सब्र का दर्ज देती हैं। मेरी शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो ने नौजवानी से जुल्म सितम बर्दाश्त किए लेकिन उन्होंने कभी अपने लाखों कारकुनान को अदम बर्दाश्त का सबक नहीं दिया। वो हमेशा सब्र और तहम्मुल का दर्स देती थी। इसी वजह से आज भी हमारी जमात मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत है। सानह लाहौर की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चाहे मसला कोई भी हो, हालत जंग में हस्पतालों को अमान होती है, इसकी हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए। क्रिसमस का त्यौहार करीब है, हमें इनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। अरकान कौंसिल जहां इन इलाकों में मसीही आबाद हैं उनसे मुलाकात का इनेकाद करेंगे, बल्कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि अपने इलाके को हर सहूलियात दूं, साथ ही अमन व अमान और भाईचारगी बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करूं। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची में बारिशों के बावजूद नालों में कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। हैदरी मार्केट की शाहराह पर नाले में कचरे और गंदगी ने निकासियाब का मसला पैदा कर दिया है। शहर कायद में बरसात की है पेशगोई, रिमझिम फुहार का सिलसिला भी जारी है। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है मगर शहर के नालों में कचरा इस बारिश के पानी की निकासी में फिर रुकावट बन सकता है। हैदरी मार्केट की शाहराह पर यह नाला कचरे से ढका हुआ है। नाले के अंदर कचरा ही कचरा है जिससे पानी की निकासी में रुकावट है। लोगों का कहना है कि सालों हो गए नालों की सफाई हुए, कचरे की वजह से बारिश होती है तो पूरी मार्केट पानी में डूब जाती है। शहर में नालों की सफाई के बड़े दावे किए जाते हैं कि लाखों रुपए के अखराजात से नालों की सफाई की गई है मगर नालों में कचरा इनके दावों की कलई खोल रहा है कि कहीं नालों की सफाई की आड़ में सरकारी खजाने की सफाई तो नहीं हो रही। कराची में गुलशन इकबाल का इलाका हुसैन हजारा गोट सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। नहर की तरह सेवरेज का पानी शाहराहों गलियों में बहने लगा। कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि वजीर बल्दियात और MNA आलमगीर समेत सब यहां आए मगर सिवाय यकीन दहानी के किसी ने मसला हल नहीं किया। यह है हुसैन हजारा गोट जहां सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। घर हो, गली हो या सड़क, ये गंदा पानी हर जगह डेरे जमाए हुए है। लोगों और गाड़ियों का गुजरना मुहाल है। सीवरेज का ये पानी किसी नहर की मानिंद तेजी से बह रहा है। ये गंदा पानी गलियों शाहराहों पर ही नहीं बल्कि पीने के पानी में भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। हुसैन हजारा गोट के हजारों मकीन एक तरफ साफ पानी
पीने को तरस रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनके रास्तों में मौजूद सीवरेज का पानी जिंदगी को वबाले जान बनाए हुए है। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ आए मगर मसला किसी ने हल नहीं किया। चंद रोज कबल वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी दौरा किया और काम की अगले दिन से यकीन दहानी कराई मगर पेशरफ्त न हो सकी। इलाका MNA आलमगीर ने वादा वफा न किया। लोगों का कहना है हमने सबको देख लिया, कोई गरीबों की फरियाद सुनने वाला नजर नहीं आता। भाई साहब यहाँ पे कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता है, एक दिन से ज्यादा कपड़ा भी नहीं पहन सकता है। भाई साहब जब भी नमाज पढ़ रहा है तो ये रोजाना हमारा कपड़े खराब होते हैं, नमाज कबूल भी नहीं होता है। भाई साहब यहाँ पे इस रोड की 5 महीना हो गया खराब पड़ा हुआ है, कोई मुसलमान भी इसको नहीं देख रहा है किसको सही बनाए। यार इंसान नमाज पढ़ता है, यहाँ की लोग किसी का नमाज भी कबूल भी नहीं होता यार। इस किस तरह मुसलमान लोग है, 5-6 महीना हो गया यहाँ पे लोग जा सकता भी नहीं यार। किस तरह ये लोग है, ये लोग कोई रोड तो बना दो यार। इस तरह सारा पाकिस्तान में पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। भाई साहब कुछ तो करो। भाई यहाँ का ये सीवरेज का निज़ाम है कि यहाँ पर 8-10 साल से ऐसे ही है, ठीक है। अभी एक दफ़ा एक आया, दूसरा दफ़ा दूसरा है, तीसरी दफ़ा तीसरा है, काम कोई नहीं करवाते। बोल के जाते हैं शायद के नासिर हुसैन शाह करने वाले, कल आया था वो। पीपल्स पार्टी करवा सकती है, बाकी इनके बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जो पीने का पानी है ना वो उसकी लाइनें फटी हुई है। ये ऊपर वाटर बोर्ड है जिस पे मधुगुड़ बना हुआ है, तो ये आपका वाटर बोर्ड टूट के इसके अंदर आया हुआ और हम लोग पानी पी रहे हैं इसके अंदर से। अब लाइनें तो हम इसको जो है ना लाइन बनाने में टाइम लगता है, पहले बड़ी लाइन बनेगी फिर जाके वाटर बोर्ड बनेगी। आप देखो वाटर बोर्ड का पानी हम लोग पी रहे हैं और देखो पानी की किल्लत कितनी है पूरे कराची में। आपका वाटर बोर्ड तो पहले सेट करो तो सीवरेज का निज़ाम भी सेट हो जाएगा। ये देखो हालात देखो इसका, ये पानी जो जा रहा है, मच्छर इससे ज़्यादा हो रहा है, लोगों का ये ना बीमारियाँ मुख्तलिफ पड़ जाता है। मेहरबानी करो यार, ये लोग जो मुलाजिम है इनका सफाई वगैरह करवा दे ताकि बीमारी से हम लोग बच जाए। पानी का बहुत मुसीबत है, इसमें घरों में साफ पानी भी नहीं है, पानी तो बिल्कुल कबड़ा है। मजबूरी है, हम क्या करेगा। कोई मेरे को बड़ा आदमी नहीं है इसमें ये मत करेगा, ये जगह तो साफ करेगा, ये शायद भी हमारा नहीं है। इलाके की सूरत हाल देखकर ये अंदाजा लगाना कि यहाँ के मकीन किस अजियत में जिंदगी गुजार रहे होंगे मुश्किल नहीं। गुलशन इकबाल से मुतसिल हुसैन हजारा गोट किसी गांव का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के जिला साउथ की बेशतर शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। शहरी कहते हैं कराची के मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा इसका किसी को इल्म नहीं। आलूदगी और गर्दो गुबार के बायस मकीन सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। तबाह हाल सड़कें, बहता हुआ सेवरेज और सड़कों पर उड़ती गर्द गुबार। शहर कायद में बिछे तरक्याती कामों के जाल मगर सब हैं बराए नाम। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब जिला साउथ का निश्तर रोड भी तबाही के दाने पर आ पहुंचा। शहरी कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और तब्दीली के दावेदार भी सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। कराची वालों के लिए कोई भी संजीदा नहीं। भाई ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रंचो लेन का मेन रोड है और ये जो तबाहशुदा जो आप देख रहे हैं मंजर, ये बकराईद से ही ऐसे ही तबाहशुदा है। और ये आप देख सकते हैं कि जिसकी ये गटर की लाइन है जो इन्होंने नहीं डाली है, इसके बावजूद भी ये सारे मामला हैं और गटर का पानी अभी भी बह रहा है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुका है। हम सिटी गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे पास इख्तियारात दिए हैं, ये इख्तियारात के फड्डे इनके चलते रहेंगे। सिंध गवर्नमेंट के और सिटी गवर्नमेंट के इसमें पीछे आवाम जा रही है। पहली बात यह है तो रंचो लेन का मेन चौक कहलाता है। यहाँ से तकरीबन पूरी कराची की जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं यहाँ से जाती हैं और तकरीबन ये बकरा ईद से ये जो मामला हैं आप देखें, गटर उबल रहे हैं, खड्डे बने हुए हैं गड्ढे और मेन रोड है। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है, हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ पे और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गटर लेने खोद के चले गए, रोड जो है ना टूट फूट का शिकार है आपके सामने और बहुत मुश्किलात का सामना है। बस कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हमें ही पता है।
शहरियों ने मजीद कहा कि आलूदगी और गर्द गुबार के सबब हम सांस की बीमारियों में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। हमने क्या नहीं किया, आप ये अंदाजा लगा लो, ये वजीर आला हाउस की दरखास्त है, आप इसको कवर करें। और ये बोर्ड जितने महकमे सब में दरखास्तें दे दी, 4 महीने से परेशानी है। सामने अल्फा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, लकड़े लगा के फतल लगा के उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मगर महकमे वाला कोई नहीं आ रहा। हम तो ये दरखास्तें देके भी थक गए हैं। आप देख लो वजीर आला उससे रोजाना फोन भी करते हैं, फोन नंबर भी दिए, मगर आ कोई नहीं रहा, समझे। सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ ये दावे को छोड़ो, ये गटर का खर्चा सिर्फ 25,000 का है, 2 पाइप लगाने। 2 पाइप के चक्कर में पूरे रोड को तबाह किया जा रहा है, और क्या कह सकते हैं। ये तो 24 घंटे बंद ही रहता है मेरा भाई, आप भी देख लो। दे दो मच्छर पड़े हुए, रोड पे दे, पानी कितना है इधर दे दो। अब तुम दे दो यार, जो 50 साल से पानी लेने वाले, हाँ, उनकी लेन खत्म कर दी। वाटर बोर्ड वालों ने 500 आदमी की लेन महाबत जीनाबाद में दे दी, उनकी लेन भी नहीं है यहाँ पर। रोज बरोज सड़कों की खस्ता हाली में इजाफा उनकी तामीरात में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रहा है, जिस पर मुतल्लिका महकमों की खामोशी मुबैना तौर पर की गई करप्शन की तरफ इशारा कर रही है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके गुलबर्ग में भी शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहर कायद में तरक्याती कामों का जाल, मगर सब हैं बराए नाम। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब कराची की बेशतर सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। ऐसा मालूम होता है कि टूटी फूटी सड़कें और बहता हुआ सेवरेज कराची वालों का मुकद्दर बन गया हो। वाटर पंप को गुलबर्ग से मिलाने वाली शाहराह भी अदम तवज्जोही के सबब तबाही के दाहाने पर आ पहुंची है। शहरी कहते हैं मोहब्बत के दावेदार सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, कराची वालों के लिए कोई भी संजीदा नहीं। गुलबर्ग की खास तौर पर शाम के टाइम पे जो है ना, वो ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक वो जाम होता है, मुश्किलात होती है। सड़क की टूटने की वजह से आगे भी सारा टुकड़ा टूटा हुआ है, पीछे भी टूटा हुआ है, उससे आगे भी टूटा हुआ है, प्याला होटल के सामने भी टूटा हुआ है, बड़ी परेशानी हो जाती है। अभी खुले में हमारे टायर चले जाते हैं, गटर में नहीं नज़र आते हैं, तो वो भी ढक्कन भी नहीं लगाए। ढक्कन लगाए हो तो थोड़ी बचत हो जाए, बंदा ढक्कन के ऊपर से चले जाए, ढक्कन भी नहीं लगाया, निकल जाते हैं ना। इसी वजह से तो वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। गड्ढे के बाद गाड़ी सील हो गई, आ गए पीछे से ले गए, वो निकल गए, लूट हमारी भी ज़्यादा हो रही है। क्या सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए ना भाई, सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत होना चाहिए, सहूलत कुछ भी नहीं हो रही है। भाई ये कराची में जो कामकाज हो रहे हैं, कोई भी मेयर कराची काम नहीं करवा रहा, सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात में चल रहे हैं ये वो। और दूसरी बात, सारी सड़कें आप देख लो, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई कराची में तरक्याती काम नहीं हो रहा, आवाम परेशान है। और ये तब्दीली का नारा लगा के आया है, इसने आवाम को बिल्कुल कुचल डाला है, गरीब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कोई सूरत हाल इसका सही नहीं है, कराची समझो तबाह होते जा रहा है। गुलबर्ग की सड़कें टूटी हुई हैं, ये मेन शाहराह पे हम खड़े हुए हैं, वाटर पंप में, ये सामने अजीज़ा हुसैनी हॉस्पिटल, ये सारे सड़क टूटे हुए हैं। और पीछे जाओ, आगे जाके देखो अपना सकी हसन की तरफ, वहाँ भी यही हाल है। सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है। आप मीडिया वाले थोड़ा सा इसको सही करोगे, तो आप शो करोगे तो ये सही होगा, वरना ये मेयर और ये सिंध गवर्नमेंट ये अपने ही तहफ़्फ़ुज़ात में पूरे लगे हुए हैं। वो कहता है वो काम करवाए, वो कहता है वो करवाए। हम आवाम बीच पे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, जो कुछ हुआ है वो भी मुसलसल ख़राब होते जा रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये अब बच्चों के लिए भी मतलब हादसात का शिकार हो सकते हैं बच्चे भी, और स्कूल है, छुट्टियों के टाइम बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो जाता है, और वो तरीक़ेकार कोई है ही नहीं जो ये करें, जो स्कूलों के रोड क्लियर करवाएं और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात दें, और बच्चों की पढ़ाई का मसला उस पर ये बिल्कुल ये सही करें, वो कोई भी तरीक़ेकार नहीं है इनका। शहरियों ने मजीद कहा कि आलूदगी और गर्दो गुबार के सबब हम जानलेवा बीमारियों में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। कैंसर के मरीज़ हूँ, अभी किरण से आ रहा हूँ। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है कि मजबूरी के तहत जो है ना मैं मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है रिक्शे में जाओ तो 400, 500, 800 रुपये 1000 किराया लगता है।
2-2.5 महीने से घर पे बेरोज़गार हूँ। रोज़गार के हालत के भी बारे में आपको मालूमात है, कितनी महंगाई है, रोज़ी नहीं है, रोज़गार नहीं है, परेशानी है, रोड घाट के हालात है, गटर लाइन, पानी, ये वो। अब मैं हर तरफ से जो है ना हम लोग परेशानी है। अल्लाह बस हमें बचाए, अल्लाह बस ऐसे कोई रहनुमा, ऐसे कोई अच्छा आदमी, कोई नेक आदमी हमें भेज दे कि जो उसके ज़रिए हमें जो है ना अच्छी कोई रहनुमाई मिल जाए और हमारे मुल्क बस तरक्की पे आ जाए। बस ये दुआ। घंटों में तब्दील नहीं होता है, बल्कि अगर मेरी उम्र, मेरे बच्चे की उम्र अभी 22 साल है तो इंशाल्लाह वो 25 साल की उम्र में दुनिया से रलत फरमा जाएगा। इसलिए कि ये मुल्क इंतहाई नाकारा, इंतहाई नाखालिस, आज जो लोग मुल्क को गाली दे रहे हैं वो मजबूर होकर दे रहे हैं, वरना मुल्क से मोहब्बत महाजिर करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। और एक महाजिर का चंद टोला, चंद लोगों का टोला जो मेयर बन गया या काउंसलर बन गया या साबिक मेयर बन गया, उन लोगों ने तबाही के धाने पे ले जाके खड़ा कर दिया। इसलिए कि पीपुल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, ये वो नाकारा लोग हैं दुनिया के जिनको ला के अल्लाह ताला ने हम पर मुसल्लत किया है, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे गुनाहों की सज़ा दी जाए। वरना ये सड़क, ये मुल्क, ये शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, इस शहर को इतना होना चाहिए था कि इस शहर की सड़कें सोने की बन जानी चाहिए थी, लेकिन बजाय सोने की बनने की इसको हमको मोहनजोदड़ो में भेज दिया गया है। पीपुल्स पार्टी ये वो कौम है जो कभी नहीं सुधरेगी। देखिए, मुल्क बनता है तो इलाके देखे जाते हैं, लोग देखे जाते हैं। इस मुल्क का आलम यह है कि 2 शेर में हम आपको बात ख़त्म कर देंगे आपकी, कि एक वो शेर है कि जिस मुल्क में अदलिया मातूब हो जाए, जज बराए फरोख्त हो जाए, उस मुल्क में हो इंसाफ नामुमकिन। और जो लोग खिलाते हैं अपनी औलाद को दाना हराम का, वो औलाद बाअदब और बावफा हो नामुमकिन। तो इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात यह कि आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान, शाह महमूद कुरैशी, आपके ले लीजिए चौधरी बरादरान, ये वो लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया सिवाय मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने जाके हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को फतह दिलवाई, मुसलमानों का कत्ल किया। रोज बरोज सड़कों की खस्ताहाली में इजाफा उनकी तामीरात में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रहा है, जिस पर हैरत अंगेज तौर पर तमाम मुताल्लिका महकमे पुरस्कार तौर पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।